हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के दास राजा दाऊद लिखते हैं, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हे यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव आपके ही हैं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो आपका ही है। हे यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, यह सृष्टि आपकी है और हम भी आपके हैं। आप सभी के ऊपर प्रधान और महान ठहरे हैं और इसलिए आज की सुबह हम सब आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं गीत के इन पंक्तियों के साथ। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। से ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। बाइबिल कहती है कि एक ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनाकार हमारे यहोवा हैं और हम केवल उन्हीं की उपासना करें और उन्हीं की हम आराधना करें, स्तुति करें, जय जयकार करें। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उसी चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारी बाइबल के ऐसे परमेश्वर के विषय में बताती है जो जीवित और सत्य परमेश्वर है, जो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है एवं जो संपूर्ण सृष्टि के सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस समय संपूर्ण विश्व में 50 करोड़ लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। विश्व में केवल 230 करोड़ लोग बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। शेष 470 करोड़ लोग अन्य ईश्वर पर विश्वास करते हैं। आज हमारे पास्टर साहब आपको बताएंगे कि ईश्वर रहित होना मानव जाति के लिए एक बड़ा अभिशाप है। इसके साथ ही वे 2 अन्य अभिशापों पर चर्चा करेंगे। आज प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न की जाएगी, अतः कृपया हमारे साथ आराधना के अंत तक बने रहिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के बोल है, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रभु के महान दास 19वीं सदी के महान प्रचारक डीएल मूडी ने कहा कि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर से बातें करता हूं, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं। उनके इन्हीं व्याख्या के साथ आज हम आपके सामने यह गीत लेकर आए हैं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं हे मेरे प्यारे पिता। और इस गीत में परमेश्वर के वचन की प्रशंसा भी की गई है। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से और पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, और मन से और पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु,
कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है ये तेरा वचन, पर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है ये तेरा वचन, पर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 19 पद 1 से 3 और फिर 7 से 14, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 19 पद संख्या 1 से 3 और उसके पश्चात पद संख्या 7 से 14 तक। और इस पूरे पैसेज को हम, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 19। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। 7वें पद से आगे पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है,
वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता न करने पाएं, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाले। यह प्रभु परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे, समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे आप सभी को सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 121वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के मेज की सहभागिता सभी बपतिस्मा प्राप्त हमारे भाई और बहनों को प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि प्रभु भोज की विधि जब प्रारंभ होती है तो मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त कीजिए। छत्तीसगढ़ मसीही मेला के सचिव से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रतिवर्ष मत्कू घाट में लगाया जाने वाला मेला इस वर्ष 8 फरवरी से 13 फरवरी तक लगाया जाना था, जिसे कोरोना महामारी के कारण आगामी तिथि तक के लिए स्थगित किया गया है। आप सबों की सूचना के लिए ये सूचना दी जाती है। कृपया हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना के संबंध में अन्य लोगों को बताइए। ये हमारा प्रत्येक दर्शकों से अनुरोध है। हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों के पास ऑनलाइन के द्वारा पहुंच सकें, विशेषकर ऐसे लोगों के पास जो ऐसे स्थानों में है जहां पर कलीसियाई सेवा उपलब्ध नहीं है, कलीसिया नहीं है या पास्टर वहां पर नहीं है। विशेषकर ऐसे लोग जो कि आर्मी में हैं, बीएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में हैं, पुलिस में हैं, या अन्य लोग जो दुर्गम क्षेत्रों में हैं या ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर कलीसिया नहीं है, तो वे सब हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना से लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे साथ आराधना में वो बैठ सकते हैं प्रत्येक रविवार को 11 बजे के पश्चात, और पूरी रविवारी आराधना से वो आत्मिक ऊर्जा और एक उमंग और उत्साह प्राप्त कर सकते हैं जो प्रभु की संगति से हमें प्राप्त होता है। आज के लिए प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम पास्टर डीहू मार्डिकल की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। विगत अनेक महीनों से वो पेट की समस्या से परेशान हैं और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें स्पर्श करें और अपनी चंगाई उन्हें प्रदान करें। इसके साथ ही हम पास्टर मार्डिकल की एक पारिवारिक समस्या के लिए भी प्रार्थना करते हैं।
हम उसके निदान के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, जिसके कारण वो बहुत परेशान हैं। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें और उनकी इस समस्या का समाधान हो, जिससे हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बलराम की बेटी अंजलि के लिए। आज वो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की परीक्षा में शामिल होने चांपा गई हैं। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें कि उनकी नौकरी इस पद पर उन्हें मिल सके। प्रार्थना करते हैं बहन जलबाई के लिए, और काफी समय से हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो निसंतान हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करें और उनके घर में किलकारी गूंज सके। परमेश्वर ऐसी कृपा दोनों पति पत्नी के ऊपर करें। बहुत से भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को प्रकट किया है। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें कि वे अपने आत्मिक ज्ञान में और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद के विषय है, बहन किरण व्यवहार को प्रभु ने एक बड़ी सफलता दी है। अपने दुकान का प्रकरण उन्होंने हाई कोर्ट से जीता और दुकान का कब्जा उन्हें मिला है। हम अपनी बहन किरण और उनके बेटे प्रवर के विश्वास के लिए, डॉक्टर प्रवर के विश्वास के लिए और धैर्य की सराहना करते हैं कि कठिन समय में उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और धीरज रखा और परमेश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की। प्रभु का धन्यवाद हो। और उन्होंने अपनी धन्यवाद की भेंट भी भेजी है। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। भाई सुभाष मसीह एवं परिवार ने अपने नए निवास में पिछले सप्ताह प्रवेश किया है। परमेश्वर ने बड़ी सहायता की इस परिवार की, आर्थिक प्रबंध किया कि वो अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले सकें और वहाँ पर वो जा सकें और अपने नए निवास को प्रभु को समर्पित कर सकें। इस बात के लिए परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि माँ की मृत्यु के पश्चात हमारा पूरा परिवार बीमार था। वैसे समाज में ये बात फैल गई थी कि हम लोग सब कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हम मौसमी बीमारी से पीड़ित थे। प्रभु ने हम सबको चंगाई दी है और हम परमेश्वर पिता को उस चंगाई के लिए जो उन्होंने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे विषयों को हम बड़े विश्वास के साथ अपने एक प्रार्थना अनुरोध आया है। हमारे भाई मिस्टर कुलदीप भूषण लाल, उनके लिए प्रार्थना हम करें। उनकी किडनी 90% खराब हो चुकी है और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन पर कृपा करें, उन पर दया करें और हमारे उस भाई को चंगाई प्रदान करें। उनका जो क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो भी साधारण स्तर पर आ सके, ऐसी कृपा परमेश्वर पिता उन पर करें। आइए इन सारे विषयों को हम प्रार्थना में अपने पिता परमेश्वर के पास अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखें। और साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके प्रार्थना अनुरोध कोई होते हैं तो आप कभी भी हमें फेसबुक पर भेज सकते हैं या मुझसे वो बात कर सकते हैं टेलीफोन पर। हे हमारे पिता, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर हम आप देते हैं पिता, और हमारे जीवन को आनंद से और सुख से भर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन में संतोष लाने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें साहस देते हैं कि हम धीरज रख सकें। विश्वास से पिता हम हर एक उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होता हुआ देख सकें जो आपने हमारे जीवन के लिए किया है।
हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे पिता परमेश्वर को जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं और उन्हें मानते हैं, जो हमारी प्रतिदिन की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं और हमसे वो प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा बराबर हमारे जीवन में बरसती रहे। इन सारे निवेदनों को हम बड़े विश्वास के साथ आपके समीप रखते हैं। पास्टर डीहू मार्डिकल की जो समस्या है उसे रखते हैं, शारीरिक तकलीफ है उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बहन जलबाई के लिए जो निसंतान है, उनके घर में आप अपनी आशीष को भेजिए पिता बच्चों के रूप में, और हमारे उन भाइयों के साथ आपकी कृपा बनी रहे जिन्होंने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर अभिव्यक्त किया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इसी कड़ी में अपने भाई कुलभूषण के लिए, मुन्ना के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई हमारे उस भाई को मिल सके। उनका किडनी 90% डैमेज हो गया है। हम जानते हैं पिता कि आप असंभव को संभव बनाने वाले प्रभु हैं और वो परिवार विश्वासी परिवार है। उनकी पत्नी लगातार उनके लिए निवेदन करती है पिता, और उनके साथ हम भी शामिल हैं और आपसे विनती करते हैं कि उस भाई के ऊपर कृपा कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए कि वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा में लगा सकें। वैसे पिता, धन्यवाद के जो अन्य विषय हैं जिसे अभी हमने पढ़ा है, उन सारी बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, अद्भुत तरीके से हमारी सहायता करते हैं, हमें विजय प्रदान करते हैं पिता, हमें चंगाइयाँ देते हैं, और इन सारी बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब प्रभु भोज की तैयारी में आगे बढ़ेंगे। आइए अपने मनों को तैयार करने के लिए एक गीत गाएं जिसके शब्द है, इमानुएल के लहू से एक सोता भरा है, जब उसमें डूबते पापी लोग। जब उसमें डूबते पापी लोग, तो रंग पाप का छूटता है, वो अद्भुत सोता है, ऐसा सोता जो हमारे पापों को धोता है और हमें पवित्र करता है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाता है। इमानुएल के लहू से एक सोता भरा है, जब उसमें डूबते पापी लोग, रंग पाप का छूटा है, रंग पाप का छूटा है, रंग पाप का छूटा है, जब उसमें डूबते पापी लोग, रंग पाप का छूटा है। अद्भुत सोता है ये, और गीतकार कल्पना करते हैं कि ये सोता प्रभु यीशु मसीह की कलवरी से निकलता है, क्रूस से निकलता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महिमा में बहुत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज मैं संत पौलुस के विचार को आपके सन्मुख रखना चाहूंगा। वो कहते हैं गलातियों उसके दूसरे अध्याय के 20वें पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा
पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में आज जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज हम सब प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं, या तो कलीसिया में या फिर अपने अपने घरों में, पर हम प्रभु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं आज आपसे कहता हूं कि हम बहुवचन छोड़कर एक वचन पर आए। बहुवचन से मेरा तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के सारे लोगों के लिए अपने रक्त को बहाया है। पर एक वचन यह है जो बड़ा व्यक्तिगत है, और वो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपने रक्त को बहाया, अपने जिस्म को दिया कि वो जख्मी हो। ये मेरे लिए प्रभु ने ये किया। जैसे संत पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब भी हम इस मेज के पास आए तो मैं बनकर आए, अपने मैं को लेकर के आए और कहें कि मेरा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मेरी जिंदगी में मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। और ये विश्वास हमारी जिंदगी में हो। प्रभु भोज की सहभागिता प्राप्त करना केवल एक औपचारिकता ना रहे हमारे लिए, परंतु हमारे लिए विश्वास का एक सबब बन जाए, विश्वास का एक कारण बन जाए कि मसीह मेरे लिए मरा, मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ। वो कहते हैं कि शरीर में यदि मैं जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। जब इस मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें तो बड़ा इसे व्यक्तिगत बना ले हम। वो कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया। क्रूस पर उनका बलिदान उनके महान प्रेम को दर्शाता है। और ये मेज की सहभागिता मुझे और आपको अवसर देती है कि हम अपने मैं को पहचानें, दूसरों के विषय हम अभी ये ना सोचें, अपने बारे में सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर दे दिया, ताकि मैं और आप बचाए जाएं। मेज की सहभागिता में हम सब आगे बढ़ेंगे और मैं यकीन करता हूं कि आपने अपने घरों में सूचना के अनुसार प्रभु की मेज सजाई होगी और किसी पात्र से आपने ढांक के रखा होगा। कोई वस्त्र यदि आपने रखा है उसे निकाल लीजिए, और यदि कोई पात्र से ढांक के रखा है तो उसे भी आप निकाल लीजिए। हम प्रभुभोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्यारी के उपरांत उन्होंने कटोरा अपने हाथ में लिया, शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का, नई वाचा का वह रक्त है जो बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए इस मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें
प्रभु यीशु मसीह को हम स्मरण करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। पिता, आज हम इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने घरों में हमारे दर्शक भी उपस्थित हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं और इस रोटी को ग्रहण करते हैं, इस दाखरस को ग्रहण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के देह का प्रतीक हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह के रक्त का प्रतीक हो। पिता, इस रोटी को और इस दाखरस को हम सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि जब मेज की सहभागिता को प्राप्त करें तो अपने मैं को हम आगे रखें और मैं को क्रूस पर हम चढ़ा दें और कहें कि मैं जीवित नहीं हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दे सकें। हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप यदि अपने अपने घरों में प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त कर रहे हैं तो मैं अनुरोध करता हूं कि घर के मुखिया उस रोटी को ले लें जिसे आपने बनाई है, तैयार किया है, या वेफर ले लें अपने हाथ में और घर के प्रत्येक प्रभुजी सदस्य को आप दें और प्रभु को धन्यवाद दें, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उन्होंने अपना जिस्म दिया कि वो जख्मी किया जाए मेरे और आपके लिए। मुझे और आपको जो दंड भोगना था अपने शरीर में, प्रभु यीशु मसीह ने उस दंड को भोगा और हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें और इस रोटी को हम ग्रहण करें। उसी प्रकार आपने दाखरस तैयार किया है, घर के मुखिया ले लें या परिवार का कोई अन्य सदस्य और आप उसे ग्रहण करें, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए, केवल उनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्रूस पर अपने रक्त को बहाया कि मुझे और आपको पापों की क्षमा मिल सके और हम आप तक पहुंच सके। धन्यवाद के साथ आप दाखरस को ग्रहण कर सकते हैं। वह डाकू क्रूस पर उसे दे पाप मोचन पाया था। हम वैसे दोषी उसी में पाप अपना धोए सब, पाप अपना धोए सब, पाप अपना धोए सब। हम वैसे दोषी उसी में पाप अपना धोए सब। रोटी और दाखरस ग्रहण करने के पश्चात आप सभी से निवेदन है कि उसे आप अपने पात्र में रख दीजिए, उसे ढांक दीजिए और बड़े आदर के साथ
किसी वस्त्र से उसे पुनः ढांक दीजिए। और जब आराधना समाप्त हो तो जो भी अवशेष है उसे आप ग्रहण कर लीजिए, उसे आप व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। आइए हम अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे, जो प्रेरितों का विश्वास वचन है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें। यदि हमारे दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के सुसमाचार प्रचार एवं सेवा कार्यों के लिए अर्पित करना चाहें, तो वो कृपया हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल नंबर 9425227003, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से चाहता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपनी भेंटों को आपके सन्मुख अर्पण किया है, होने दीजिए प्रेम पिता कि ये आपको ग्रहण योग्य हो। हम में से बहुतेरे हैं जिन्होंने अपनी कमी घटी से दिया है। आप उनकी कमियों और घटियों को, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं प्रेम पिता, और हर एक आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करने वाले आप हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि हम अपने विश्वास में बने रहें, ताकि जो नियत समय आपने तय किया है उस समय पर आप हमारी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को पूरा करें। जिन्होंने अपनी बढ़ोतरी में से आशीषों के फलस्वरूप इन भेंटों को अर्पित किया है प्रेम पिता, उनके धन्यवादी हृदयों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं।
जिन्होंने अपने हृदय के धन्यवादों को आपके सामने प्रस्तुत किया इन भेंटों के रूप में। होने दीजिए प्रेम पिता वे और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। इन भेंटों को आपके सन्मुख लाते हैं प्रेम पिता, ये आपके द्वारा स्पर्श की जाए और इसमें बढ़ोतरी हो, ताकि जो वचन का प्रचार प्रसार नवजीवन इवेंजलिकल चर्च नवजीवन सेवा समिति के माध्यम से हो रहा है प्रेम पिता, वो और भी सुचारू रूप से निर्बाध आगे जारी रहने वाला हो सके। प्रार्थना और विनती करते हैं कि कलीसिया की हर एक आवश्यकताएं और आगे प्रोजेक्ट्स के लिए जो ज़रूरी रिसोर्सेस हैं वो आपके पवित्र भंडार से पूरी होने वाली हो सके प्रेम पिता। हर एक बातों में अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं और आने वाले हफ्ते के लिए प्रेम पिता अपने हृदय की भेंट भी आपको स्वीकार करते हैं कि आपकी आत्मा का वास हमारे हृदय में हो, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो कि आने वाले हफ्ते हम अपने जीवन के कामों को करते हुए फिर से आपके भवन में आए और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले हो सके। हर एक बातों में आपकी अगुवाई अनुग्रह और आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से, दूसरा इतिहास अध्याय 15 पद 1 से 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 5 से 9, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस रानी थॉमसन करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र के पुराने नियम से पढ़ लूँगी। दूसरा इतिहास अध्याय 15 पद 1 से 7 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत दिन इस्राएल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जानने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वालों को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। यह परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद इस आराधना में आने का मौका परमेश्वर ने दिया है। प्रभु को धन्यवाद। और हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, इस परिवार के लोग भी स्वस्थ हैं। मुझे भी काफ़ी दिनों से खांसी है, प्रभु चाहे तो वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। आमीन। वचन में से पढ़ लूँगी। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 5 से 7 तक 9 तक। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने।
क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकीदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर के सुंदर वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 1 से लेकर 3 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचनद्भुत मंगल सुसमाचार। वचननु वचनद्भुत मंगल आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय पद संख्या 1 से लेके पद संख्या 3 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से प्रभु के दास रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुनकर सप्ताह भर के लिए आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आज के संदेश का विषय है मानवीय जीवन के 3 बड़े अभिशाप, 3 मेजर कर्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, भलाई सदा की
कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। संत पौलुस ने रोम और कुरंथियों की कलीसियाओं को पत्र लिखते हुए कुछ अहम बातों को लिखा, जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं इसके पहले कि हम अपने मुख्य विषय पर आएं, और हमारे विषय के औचित्य को भी ये दोनों पद प्रमाणित करते हैं। रोम की कलीसिया को पत्र लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, पढ़िएगा रोमियो 15 अध्याय उसका 4 पद। क्या कहा संत पौलुस ने यहां पर? जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं। संत पौलुस कहते हैं जितनी बातें पहले से लिखी गई। कौन सी बातें और कहां पर लिखी गई? और हम सब जानते हैं कि वो चर्चा कर रहे हैं पुराने नियम के विषय में। वो कहते हैं कि पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा गया पहले से, वो मेरे और आपकी शिक्षा के लिए लिखा गया है। पुराने नियम की घटनाएं, पुराने नियम के वृत्तांत, पुराने नियम का इतिहास, पुराने नियम के अनेक चरित्रों का वर्णन, पवित्र लेख, ये सब कुछ मेरे और आपकी शिक्षा के लिए लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह एवं अन्य प्रेरितों ने भी पुराने नियम की अनेक घटनाओं का, वहां के लोगों का, उस समय के लोगों का और पवित्र लेखों का समय समय पर नए नियम की ग्रंथों में उल्लेख किया है और शिक्षाएं उन्होंने दी हैं। कुरंथियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए संत पौलुस पुराने नियम की घटनाओं का महत्व प्रतिपादित करते हैं और वो कहते हैं, पढ़िएगा पहला कुरंथियों 10वां अध्याय उसका 11वां पद।
परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, किन पर पड़ी? कौन सी बातें? और उनका इशारा है पुराने नियम के समय के लोगों के ऊपर। वो सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, दृष्टांत की रीति पर थी, उदाहरण की रीति पर वो बातें पुराने नियम के लोगों के ऊपर वो पड़ी हैं। और आगे, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वो दृष्टांत की रीति पर लिखी गई और मेरे और आपके चेतावनी के लिए, मुझे और आपको सतर्क करने के लिए वो लिखी गई हैं। तो इन दो पदों में हम तीन बातों को देखते हैं। पहला है, पुराने नियम के लेख और घटनाएं हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। दूसरा है, पुराने नियम के लेख और घटनाएं हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर लिखी गई। दृष्टांत का आशय है उदाहरण की रीति पर मेरे और आपके लिए लिखी गई। और पुराने नियम के लेख और जो घटनाएं हैं वो मेरे और आपके लिए चेतावनी के लिए लिखी गई, हमारी सतर्कता के लिए लिखी गई, ताकि मैं और आप जागरूक हो जाएं, मैं और आप कोई लापरवाही ना करें और मैं और आप कोई गलती ना करें, क्योंकि ये शिक्षा के रूप में मेरे और आपके लिए लिखी गई हैं। आज हम अपने आत्मिक जीवन की सतर्कता के लिए पुराने नियम की एक घटना पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कृपया मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा इतिहास 15 अध्याय और उसका 3 पद। आज पुराने नियम से ये पाठ हम सभी के लिए पढ़ा गया है। पढ़िएगा। बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। बहुत दिनों तक इस्राएल अर्थात इस्राएल देश की प्रजा बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना परमेश्वर के वचन के रहा। वहां की प्रजा सत्य परमेश्वर रहित थी। वहां की प्रजा सिखाने वाले याजक के बिना थी। वहां की प्रजा परमेश्वर के वचन के बिना वो जी रही थी। यह परमेश्वर की विशेषाधिकार प्राप्त प्रजा, प्रिविलेज्ड पीपल, परमेश्वर ने जिन्हें चुना, ऐसी जाति को अनेक जातियों के मध्य में, उनके लिए ये दशा अत्यंत शोचनीय थी। ये दुखद स्थिति थी उनके लिए, ये चिंतनीय स्थिति थी उनकी दशा और शर्मनाक स्थिति थी। और यदि मुहावरे में इसे कहा जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की ये स्थिति थी। चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब मरना था। क्यों? क्योंकि इस्राएली पृथ्वी पर अकेली और एकमात्र जाति थी जिस पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। ध्यान दीजिएगा, क्यों उनकी दशा चिंतनीय हो गई? इन तीन बातों के कारण। क्यों शर्मनाक स्थिति में पहुंच गए? क्यों उपहास का केंद्र वो बने? क्यों चुल्लू भर पानी में डूब मरने की स्थिति उनकी थी? क्योंकि परमेश्वर ने उस जाति पर अपने आप को प्रकट किया। उस जाति पर जिसे परमेश्वर ने याजक और महायाजक दिए, उस जाति को जिसे परमेश्वर ने पवित्र व्यवस्था या जिसे हम पवित्र वचन कहते हैं प्रदान किया। आज के पाठ दूसरा इतिहास 15वें अध्याय में वर्णित वाक्यात में हमारे लिए भी बहुत सी शिक्षाएं हैं।
और यदि हम संत पौलुस के कथन को देखें तो उनके अनुसार मेरे और आपके लिए इसमें शिक्षा है। मेरे और आपके लिए जो घटना घटी एक दृष्टांत के रूप में है, और मेरे और आपके लिए जो घटना घटी है वो एक चेतावनी के रूप में है। अलार्म है हमारे लिए कि मैं और आप जाग जाएं, मैं और आप सतर्क हो जाएं, मैं और आप अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं। हमारे आज के चिंतन का विषय है मानवीय जीवन के 3 बड़े अभिशाप, द 3 मेजर कर्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानवीय जीवन के अर्थात मेरे और आपके जीवन के 3 बड़े अभिशाप क्या क्या हैं आज हम देखेंगे। पहला अभिशाप है, और मैं इसके विषय में बताऊंगा कि परमेश्वर रहित रहना सबसे बड़ा अभिशाप है। हमने पढ़ा दूसरा इतिहास 15वें अध्याय के 3 पद में, बहुत दिनों तक इस्राएल बिना परमेश्वर के रहा। इस संसार की सबसे बड़ी आशीष धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात, घर बंगला, माल असबाब, कार, नौकर चाकर पाना नहीं है। इस संसार की सबसे बड़ी आशीष किसी गंभीर बीमारी से चंगाई प्राप्त करना नहीं है। इस संसार की सबसे बड़ी आशीष मौत से बचकर दीर्घायु पाना नहीं है, पर इस संसार की सबसे बड़ी आशीष, मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा आनंद, मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख सत्य परमेश्वर को जानना है। बोलिए जय मसीह की। जय मसीह की। ये मेरे और आपके जीवन की सबसे बड़ी आशीष है कि मैं और आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से बाइबल के परमेश्वर को, जो सत्य और जीवित परमेश्वर है, जान लें। आसाफ लिखते हैं भजन संहिता 73:25 में, वो लिखते हैं, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ और नहीं चाहता। नहीं चाहता धन दौलत, नहीं चाहता दीर्घायु, नहीं चाहता मैं बीमार हूं तो मुझे चंगाई, पर जो सबसे पहले मैं चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि मैं तेरी समीपी में रहूं। भजन संहिता 73 में वो इस बात को लिखते हैं। तो यदि सबसे बड़ी आशीष है कि मैं और आप अपने जीवन में अंतिम सांस के पहले सत्य और जीवित परमेश्वर को जाने, तो इस संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है सत्य परमेश्वर को जाने बिना मर जाना। यह सबसे बड़ा अभिशाप है, मैं आपको बता रहा हूं। और आज जो मैं अभिशापों की चर्चा कर रहा, कुछ उन प्रचारकों के समान मैं अभिशाप को नहीं बताऊंगा, कर्सेस को नहीं बताऊंगा। आजकल बहुत से प्रचारक कहते हैं आपकी जिंदगी में आशीष रुक गई है क्योंकि आपके पूर्वजों ने पाप किया है और कर्स है आपके ऊपर और उसे तोड़ना, दूर करना आवश्यक है। मैं ऐसी शिक्षाओं से अपने आप को अलग रखता हूं जिन शिक्षाओं के ऊपर प्रचार करने से विशेषकर नया नियम में मना किया गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस अभिशाप की मैं चर्चा कर रहा हूं वो ये है कि मरने के पहले सत्य परमेश्वर और जीवित परमेश्वर को नहीं जानना, नहीं पहचानना, उसे नहीं समझना। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। पहला वे हैं जो ईश्वर रहित हैं, उनको अथिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में नास्तिक कहते हैं, जो परमेश्वर के अस्तित्व पर यकीन नहीं करते हैं। और विश्व में ऐसे लोग कम नहीं हैं, 50 करोड़ इनकी संख्या है। और मैंने पढ़ा चीन में 20 करोड़ हैं और अमेरिका में 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो ईश्वर सहित हैं, अर्थात कुछ ना कुछ विश्वास करते हैं, वो हाँ में ही जवाब देंगे, भले ही उनका ईश्वर, उनका
परमेश्वर कोई भी क्यों ना हो। और ऐसा विश्वास करने वालों की संख्या विश्व में बहुत अधिक है। मेरे हिसाब के अनुसार करीब 520 करोड़ लोग ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो आंकड़ा मुझसे और आपसे ताल्लुक रखता है वो ये है, तीसरे प्रकार के लोग जो मैं और आप हैं, कि हम बाइबल के सत्य परमेश्वर पर यकीन करते हैं। और ऐसा यकीन करने वाले 230 करोड़ लोग हैं। जो यकीन करते हैं, ये अलग बात है कि उनकी जिंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है या नहीं चलती, लेकिन यकीन करते हैं 230 करोड़ लोग जो मसीही कहलाते हैं। यदि विश्व की आबादी आज 750 करोड़ है तो मान लीजिए कि 520 करोड़ लोग बाइबल के सत्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं। 520 करोड़ लोग, इसमें नास्तिक लोग भी हैं, और वे आस्तिक हैं जो बाइबल के परमेश्वर पर यकीन नहीं करते लेकिन किसी और परमेश्वर पर, खुदा पर वो यकीन करते हैं। कितना बड़ा अभिशाप है ये कि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर जो सत्य और जीवित परमेश्वर है, आज करोड़ों लोगों के लिए अनजान है। कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा। बाइबल एक ही सत्य परमेश्वर की बात करती है। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को व्यवस्था दी तो बड़े स्पष्ट तरीके से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बतला दिया, और ये आज हमारे लिए भी बड़ा आवश्यक है जानना। व्यवस्था विवरण 4 उसका 39 पद, यदि आपको मिलता है तो पढ़िए, नहीं तो यूहन्ना 17:3 निकाल लीजिए, हम उसे पढ़ेंगे। मिल गया है तो पढ़ दीजिए। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। कोई दूजा नहीं है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही परमेश्वर है, और वो यहोवा परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है, दूसरा कोई और नहीं है। अनंत जीवन की शुरुआत सत्य परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जानने के पश्चात ही प्रारंभ होती है, और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17 उसके 3 पद में। और वो कहते हैं, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सत्य परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये अनंत जीवन की परिभाषा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। अनंत जीवन का प्रारंभ यहां से होता है। जिस दिन आप सत्य परमेश्वर को जानते हैं उस दिन से अनंत जीवन का प्रारंभ होता है, सच्चे हृदय से जब आप उन्हें जानते हैं। इस संदर्भ में दूसरी बात यह है, बाइबल उन लोगों की प्रशंसा करती है जो सत्य परमेश्वर को जानते और समझते हैं। यिर्मयाह 9:23 और 24 पद, अनेकों बार मैं इस पद का संदर्भ देता हूं आपको, और ये आप सभी को याद भी हो जाना चाहिए। यिर्मयाह 9वां अध्याय 23 और 24वां पद, यहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। हाँ, पहली बात, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। न वीर अपनी वीरता पर। दूसरी बात, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे। न धनी अपने धन पर ये घमंड तीसरी करे। बात है कि धनी अपने धन पर घमंड ना करे। आगे, परंतु जो घमंड करे, जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और कि समझता वह है। मुझे जानता और समझता है। जय मसीह की। बाइबल उन लोगों की प्रशंसा करती है जो परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। ऐसे लोग जो अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करते, अपने धन पर नहीं करते, अपने बल पर घमंड नहीं करते, पर परमेश्वर को जानने के ऊपर घमंड करते हैं कि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। तीसरी बात, बाइबल सत्य परमेश्वर को खोजने की बात करती है। यशायाह 55:6 में लिखा है,
जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है, मुझे और आपको उस परमेश्वर को खोजना है जो हमारे ज्ञान और समझ के परे है। और इसीलिए वो कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक मैं और आप पूर्ण रीति से ना पहचान लें परमेश्वर को, वैसे असंभव है ये। संत पौलुस भी लिखते हैं कि दर्पण में मुझे धुंधला सा दिखाई देता है, अधूरा जाना हूं मैंने अभी तक, वो कहते हैं। चौथी बात, बाइबल उन लोगों को प्रतिफल देने की बात करती है। निकाल लीजिए इब्रानियों 11:6। बाइबल उन लोगों को प्रतिफल देने की बात करती जो परमेश्वर को खोजते और उनके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना हाँ, चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है स्पष्ट रूप से, यदि हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के पास आए हैं, तो वो कहते हैं उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है परमेश्वर का। बाइबल के परमेश्वर का अस्तित्व है, वो सत्य जीवित परमेश्वर है। और उसके पश्चात विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल विषय में वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर पिता अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ना सिर्फ बाइबल परमेश्वर को खोजने की बात करती, लेकिन बाइबल कहती है कि जो खोजता है परमेश्वर को, वो परमेश्वर से रिवार्ड को भी प्राप्त करता है, प्रतिफल को प्राप्त करता है। और इस संदर्भ में पांचवी बात बाइबल के संदर्भ में, कि बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग से निहारते हैं कि कौन उनका खोजी है और कौन नहीं है। पढ़िएगा, बहुत प्यारा पद है ये, भजन संहिता 14 उसका 2 पद। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रतिदिन स्वर्ग से निहारते हैं, दृष्टि करते हैं, इस दुनिया में दुनिया के लोगों की तरफ दृष्टि करते हैं। और क्या देखते हैं, पढ़िएगा। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखो कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। ये परमेश्वर देखते हैं। आपको जान करके ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, लेकिन परमेश्वर निहारते हैं कि कौन परमेश्वर को खोज रहा है या कौन संसार को खोज रहा है, किसकी दृष्टि कहां पर है, किसका उद्देश्य किस में छिपा हुआ है। परमेश्वर इस बात को देखते हैं। जब आप सत्य परमेश्वर को जानते हैं, तब आप अपने जीवन के पाप को जानते हैं। और ये बड़ी बात है, जब आप बाइबल के परमेश्वर को जानते हैं, तब आपको अपने पाप नजर आते हैं। वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि आप परमेश्वर को पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। परमेश्वर पवित्र हैं, उनका पाप से कोई सारोकार नहीं है। तब आप जानते हैं कि मेरा संबंध टूटा है परमेश्वर से, क्योंकि मेरे जीवन के पाप हैं और परमेश्वर के मध्य में पाप ही अवरोधक बने हुए हैं। जब आप बाइबल के सत्य परमेश्वर को जानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में पाप क्षमा और उद्धार को भी जानते हैं। जब आप बाइबल के सत्य परमेश्वर को जानते हैं, तब आप पुनरुत्थान को जानते हैं। जब आप बाइबल के सत्य परमेश्वर को जानते हैं, तो मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन के विषय में भी आप जानते हैं। यदि आप भी एक लंबे समय से बिना सत्य परमेश्वर के हैं, तो आज उन्हें जान लें। आज आप विश्व के सबसे बड़े आशीषित व्यक्ति में से होंगे। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, यदि उनकी संगति से आप दूर हैं, तो आप आज जान लें उस परमेश्वर के विषय में। इस्राएलियों ने नहीं जाना, बिना परमेश्वर के वे लंबे समय तक थे। दूसरा अभिशाप, सिखाने वाले याजक रहित रहना दूसरा बड़ा अभिशाप है। बिना सिखाने वाले याजक के इस्राएली लोग थे लंबे समय तक। दूसरा इतिहास 15वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, बहुत दिनों तक इस्राएल बिना सिखाने वाले याजक के रहा।
पुराने नियम में याजक का कार्य, याजक अर्थात प्रीस्ट, प्रीस्ट का क्या कार्य था पुराने नियम में? कि याजक लोगों और परमेश्वर के मध्य में मीडिएटर था, वो बिचवई था, एक माध्यम था वो लोगों और परमेश्वर के मध्य में। याजक का कर्तव्य केवल बलिदानों को चढ़ाना नहीं था, परंतु याजक का प्रमुख कार्य था सत्य परमेश्वर का ज्ञान देना प्रजा को। जब भी वो बलिदान की वस्तु लेकर के आते थे तो उसका कार्य था कि वो परमेश्वर के विषय में बताएं, महानता उस परमेश्वर की प्रकट करें लोगों के सामने। सत्य परमेश्वर को जानने के संदर्भ में दो बातें देखी गई। पहली बात, या तो याजक भ्रष्ट निकल गए, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया, केवल आर्थिक लाभ पाने के लिए विधियों को पूरा किया उन्होंने, जैसे बलियों को चढ़ाना है, अनेक प्रकार की बलि थी और उनका अर्पण करना होता था, उन्होंने केवल उस दायित्व को पूरा किया क्योंकि आर्थिक लाभ उसके द्वारा उन्हें होता था। लोगों को परमेश्वर के विषय में उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, ये तो याजक की विफलता थी, लेकिन लोगों की भी विफलता थी। लोग या तो भ्रष्ट निकल गए, वे ऐसे याजक के पास नहीं गए जो केवल विधियों को पूरा नहीं करते परंतु सत्य परमेश्वर का ज्ञान देते थे। लोग भ्रष्ट निकल गए। यदि सिखाने वाले याजक थे तो लोग उसके पास नहीं गए कि वो जाने कि सत्य परमेश्वर कौन है। बाइबल में परमेश्वर पिता ने अनेक नबियों के द्वारा याजकी असफलता का वर्णन किया है। होशे नबी की किताब 6वां अध्याय 6वें पद में परमेश्वर कहते हैं, मैं बलिदान नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न रहता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि होम बलियों से अधिक मैं चाहता हूं कि लोग मेरा ज्ञान रखें। 4थे अध्याय के 6वें पद में परमेश्वर कहते हैं होशे नबी के द्वारा, मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर पिता इस विनाश के लिए केवल याजक और याजक को ही दोषी मानते हैं। वो कहते हैं याजक के लिए, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। होशे 4 अध्याय 6वें पद में परमेश्वर पिता कहते हैं, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, अर्थात याजक ने ही परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जान लिया। और इससे अशोभनीय स्थिति क्या होगी, दुखद स्थिति इससे अधिक क्या होगी कि याजक ही परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जान जाए। आगे लिखा, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, तूने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। ना सिर्फ परमेश्वर को तुच्छ जाना परंतु परमेश्वर के वचन को भी तूने छोड़ दिया है, तज दिया है। परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह नबी के द्वारा भी अपनी चिंता को प्रकट किया। हम देख रहे हैं कि इस्राएली लोग बिना परमेश्वर के वचन के थे एक लंबे समय तक, क्षमा करेंगे, बिना सिखाने वाले याजक के थे एक लंबे समय तक। हम इस बात को देख रहे हैं और इस बात का खुलासा परमेश्वर पिता करते हैं यिर्मयाह नबी के द्वारा। यिर्मयाह 6वां अध्याय 13वां पद, वो कहते हैं, उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब लालची हैं। याजकों के बारे में वो कह रहे हैं जो प्रीस्ट हैं, जिनका काम है कि लोगों को परमेश्वर के विषय में वो जानकारी दें, उन्हें वो ज्ञान कराएं, ज्ञान दें परमेश्वर के विषय में। उनके विषय में वो लिखते हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक सब लालची हैं और क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं।
परमेश्वर को धोखा देने वाले ये लोग हैं। और यिर्मयाह 6वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, वे शांति है सह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। याजकों की असली तस्वीर यहां पर भ्रष्ट याजकों की दी गई है। दूसरे अध्याय के 8वें पद में याजकों ने भी नहीं पूछा कि यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते वे भी मुझको नहीं जानते थे। फिर से अशोभनीय स्थिति याजकों के लिए। जो व्यवस्था सिखाते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन में मैं नहीं हूं, वे मुझको नहीं जानते। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। एक जगह लिखते हैं कि मुझसे छल किया याजकों ने, और यहां पर लिखा गया है कि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। दूसरी बात हम प्रजा के बारे में देखते हैं, प्रजा की कमजोरी। यिर्मयाह 2:11 में लिखा है, मेरी प्रजा ने मेरी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया। परमेश्वर की महिमा की जगह उन्होंने प्रमुखता से सांसारिक वस्तुओं को स्थान दिया। निकम्मी वस्तुएं परमेश्वर की जो दृष्टि में है। और दूसरे अध्याय के 13वें पद में, यिर्मयाह दूसरा अध्याय 13वां पद, यहां लिखा है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। पढ़िएगा। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया पहली है। बात, मुझ बहते जल के सोते को उन्होंने त्याग दिया है। और दूसरी बुराई क्या है? और उन्होंने हौद बना लिया। हौद बना लिए हैं, टंकी बना ली है उन्होंने। हौद का मतलब आज की भाषा में टंकी होती है। उन्होंने हौद बना लिए हैं। आगे, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। जिनमें जल रह ही नहीं सकता है। और जल वचन का प्रतीक है। ऐसे टंकियां उन्होंने बनाई, ऐसे हौद उन्होंने बनाए हैं जिसमें परमेश्वर का वचन नहीं रह सकता। आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, यदि पुराने नियम की बातें दृष्टांत की रीति पर हैं, हमारी शिक्षा के लिए है, हमारी चेतावनी के लिए है, तो परिस्थितियां बदली नहीं है, जस की तस हैं। वर्तमान युग के याजक अर्थात पास्टर का प्रमुख कार्य है। उसका प्रमुख कार्य केवल चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, चर्च को संभालना नहीं है, प्रशासकीय रीति से केवल चर्च को चलाना नहीं है। एक पास्टर का कार्य केवल बपतिस्मा देना, विवाह कराना और मिट्टी देना नहीं है। एक पास्टर का कार्य इनसे बढ़कर है, और वो ये है कि वो लोगों को सत्य परमेश्वर की सच्चाइयों को बताएं। उनके खुद के जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। उनके स्वयं के जीवन से परमेश्वर को बातें करना चाहिए। और ना सिर्फ बताना है, परंतु उन्हें टीच भी करना है, सिखाना भी है। आज लोग गहराई से परमेश्वर को जानना चाहते हैं, और एक पास्टर का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह लोगों को परमेश्वर का ज्ञान दे। लेकिन यदि होशे की किताब देखें तो सत्य नजर आता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के नहीं होने से नाश हुई जाती है, नष्ट हो रही है। बहुत सी बातें हमने देखी हैं, उनको जोड़ लीजिए आधुनिक पास्टर के संदर्भ में, पुराने याजकों के लिए जो बातें लिखी गई हैं, और हम उसे सत्य देखते हैं। आधुनिक पास्टर्स के लिए चेतावनी है, और चेतावनी है होशे उसके 4 अध्याय और 6वें पद में लिखा है। यहां लिखा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। यदि मैं एक पास्टर हूं, याजकी भूमिका में हूं, और यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे रहा, मैं कलीसिया की दूसरी गतिविधियों में इस कदर उछला हूं
उलझा हुआ हूं कि मुझे समय नहीं मिलता कि मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूं और उस परमेश्वर के बारे में रविवार को मैं प्रीच कर सकूं विस्तार के साथ, और लोगों के प्यास को, आत्मिक प्यास को, उनकी भूख को मैं बुझा सकूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अयोग्य उन्हें ठहराऊंगा, और इसलिए भी कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तज दिया है। तीसरा अभिशाप, परमेश्वर के वचन रहित रहना मानवीय जीवन के लिए तीसरा बड़ा अभिशाप है। और वो जो प्रिविलेज जाति थी, विशेषाधिकार प्राप्त जाति, संसार की एकमात्र जाति जिसे परमेश्वर ने निज प्रजा होने के लिए बुलाया, वो एक लंबे समय तक बिना परमेश्वर की व्यवस्था के था। व्यवस्था का तात्पर्य परमेश्वर का वचन। दूसरा इतिहास 15 उसके तीसरे पद में हमने पढ़ा, बहुत दिनों तक इस्राएल बिना व्यवस्था के रहा। बाइबल के परमेश्वर ने 3 प्रकार से अपने आप को प्रकट किया है। सृष्टि के द्वारा, जब हम सृष्टि को देखते हैं तब हम और उसकी विशालता को देखते हैं, जब हम सृष्टि के कार्य करने के ढंग को देखते हैं, सूरज चांद सितारों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, वर्षा देखते हैं, समुद्र देखते हैं, खेत खलिहान देखते हैं, तो हम इस बात का एहसास किए बिना नहीं रहते कि इन सब का कोई सृष्टि करता है। यदि सृष्टि है तो कोई सृष्टि करता है। बाइबल के परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। और दूसरी बात, बाइबल के परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। और बाइबल के परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, जिसे हम बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, धर्म शास्त्र कहते हैं, उसके द्वारा अपने आप को उन्होंने प्रकट किया है। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है। प्रबल का मतलब क्रियाशील है, एक्टिव है, और जीवित है इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की श्वास है। ये परमेश्वर का वचन केवल एक किताब नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की श्वास है, और इसीलिए ये जीवित है, इसीलिए ये प्रबल है, क्रियाशील है। परमेश्वर का वचन अविनाशी है, परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन अजर है। अजर एक हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है सदैव तक एक समान रहने वाला। हमेशा हर युग में ये वचन लोगों के लिए शिक्षादायक, प्रेरणादायक रहा है। ये वचन कभी बूढ़ा नहीं होता। लोग जन्म लेते, युवा बनते, प्रौढ़ बनते, वृद्ध बनते, मर जाते हैं, परंतु ये वचन कभी मरता नहीं है, अविनाशी है। ये अटल है, ये अमर है, ये अजर है, हमेशा एक सा रहने वाला। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो पुरानी ना हो, जिसे लोग पढ़ना ना चाहें, लेकिन बाइबल ही एकमात्र किताब है जो हर युग के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। आज भी विश्व की सबसे अधिक बिकने वाली किताब है ये परमेश्वर का वचन। वो इसलिए क्योंकि सदैव एक समान ये रहती, अजर है ये परमेश्वर का वचन। ये वचन जिसे परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। भजन संहिता 138:2 में भजनकार कहते हैं, ये वचन जो मेरे दुख में मुझे सांत्वना देता है। और 2 बड़े अच्छे पद हैं, आप उन्हें लिख लीजिए। भजन संहिता 119 उसका 92 और भजन संहिता 119 उसका 50वां पद, कि कैसे मेरे दुख में, मेरे संकट में, मेरी तकलीफ में, मेरे आंसुओं में परमेश्वर का वचन मुझे सहारा देता है। पढ़िएगा भजन संहिता 119 उसका 92। यदि मैं तेरी व्यवस्था से
सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। वो कहते हैं कि मैं तो दुख के मारे मर ही जाता, नाश हो जाता मैं, यदि तेरी व्यवस्था से मुझे सुख नहीं मिलता। मेरी माता की मृत्यु हुई और मैं भी बहुत दुखी था, पर ये परमेश्वर का वचन है जो अनेक प्रकार से हमारे दुख में हमें सुख प्रदान करता है। मुझे एक पद मिला भजन संहिता 27 से, वहां दाऊद कहते हैं मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन यहोवा मुझे संभाल लेगा। हमारे माता पिता कभी हमारे साथ रहते नहीं, छोड़ देते हैं। यहोवा मुझे संभाले। एक दिन ऐसा आएगा कि हम साथ छोड़ देंगे अपने बच्चों का, और बच्चे कहेंगे कि परमेश्वर के वचन ने हमें सहारा दिया, सुख दिया, कि हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर मुझे संभाल लेंगे। जय मसीह की। 50वां पद पढ़िएगा, भजन संहिता 119 50वां पद। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तेरे वचन के द्वारा, ये जीवनदायक वचन है। मेरे दुख में मुझे शांति इसी से हुई है। बड़ा अद्भुत वचन है ये। भजन संहिता 119 176 पद हैं उसमें, और 3 या 4 पदों को छोड़कर हर पद में वचन की प्रशंसा, उसकी महिमा की गई है। ध्यान दीजिएगा, वचन जिसे साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। ये एक ऐसा वचन है जो साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। लिखा है भजन संहिता 119 130 में, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले के लिए जो इंग्लिश शब्द आया वो है सिंपल, ऑर्डिनरी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी समझना कोई मुश्किल बात नहीं है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत और उनकी शिक्षाएं। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़ करके समझ सकता है, और जो अनपढ़ है वो सुन के समझ सकते हैं। अद्भुत है ये वचन, वचन जो हमारे धन संपत्ति से भी उत्तम है। और भजन संहिता 119 72 में लिखा है कि तेरी व्यवस्था मेरे लिए सोने चांदी और मोहरों से भी बहुमूल्य है। बहुत अद्भुत है ये परमेश्वर का वचन। मुझे और आपको इसके महत्व को और इसकी उपयोगिता को समझना है। एक पास्टर के बारे में मैं हमेशा बताया करता हूं वचन के संदर्भ में। एक पास्टर को एक बहुत धनी परिवार ने अपने घर न्योता दिया। उनके घर में किसी का बर्थडे था और पास्टर गए वहां पर, और पास्टर साहब को उन्होंने चांदी के प्लेट में, चांदी के गिलास में, चांदी के चम्मच में उन्होंने भोजन परोसा और खाने पीने की वस्तुएं वहां पर रखी। सारे पात्र चांदी के थे। अपना ऐश्वर्य वो परिवार दिखाना चाह रहा था। और जब सब कुछ हो गया, पादरी के जाने का समय आया, उन्होंने बोला कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, थोड़ा ध्यान लगाएं हम वचन की तरफ। और उन्होंने बाइबिल मांगा और एक बाइबिल उन्हें दी गई जो अलमारी के भीतर रखी गई थी, और उन्होंने उसमें से संदेश दिया। और हुआ ऐसा कि जब पादरी साहब चले गए तो चांदी के पात्रों को गिना गया, क्योंकि हर बार उपयोग में जब लाता था वो परिवार तो गिन करके ही रखता था, महंगे वो पात्र थे। और उन्होंने पाया कि चांदी का एक चम्मच नहीं है। और पहला ही शक उनका गया पास्टर के ऊपर, और उन्होंने बोला अरे गरीब होते हैं, रख लिया होगा एक चम्मच पास्टर ने अपनी जेब में। और फिर ऐसा हुआ कि अगले वर्ष भी उन्होंने पास्टर को बुलाया खाने के लिए, किसी का जन्म उत्सव था। और पास्टर साहब ने भोजन खाया और जाने के पहले उन्होंने कहा बाइबिल दीजिए, मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूं। और बाइबिल दी गई पास्टर साहब को, और उन्होंने बाइबिल को खोला और चम्मच उसके भीतर थी। पास्टर ने कहा कि ये चम्मच जानबूझकर मैंने परमेश्वर के वचन में रखी थी कि आप कब खोलते हैं बाइबिल
और यकीन मानिए वो ऐसा परिवार जिसने वर्ष भर बाइबल को छुआ ही नहीं, परमेश्वर के वचन के बिना रहना। वचन संहिता 19 उसके 7 से लेकर 11वें पद में उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा, वचन की अद्भुत प्रशंसा दाऊद ने की है। यहां पर 6 अनमोल बातों से समझा नहीं सकूंगा, केवल पढ़ करके आपको बताऊंगा, समय नहीं है अधिक। पहली बात वो लिखते हैं पद 7 के पहले हिस्से में, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, ज्यों का त्यों कर देती है, दुखी प्राण है तो सुख से भर देती है। अद्भुत है ये वचन। दूसरी बात वो लिखते हैं 7वें अध्याय के दूसरे हिस्से में, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। और उनमें से एक मैं हूं। यहां पर साधारण व्यक्ति, जब 10वीं पढ़ता था तब मैंने अपनी मां से कहा कि मुझे बाइबल चाहिए। मेरी मां ने कहा कि मेरे पास जो रुपए हैं इसलिए हैं कि मैं तुम्हारे लिए जूते खरीदूं, तुम क्या चाहते हो, जूता या बाइबल? मैंने कहा कि मां, मैं बाइबल खरीदना चाहता हूं। और मैंने बाइबल खरीदी, वो बाइबल आज भी मेरे पास है। जूते नहीं लिए मैंने कहा जूते फट जाएंगे, परमेश्वर का वचन है कभी नहीं फटेगा, ये तो अविनाशी वचन है मां। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तीसरी बात दाऊद लिखते हैं पद 8 के पहले हिस्से में, यदि मिल गया तो पढ़ दीजिए। पद 8, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित कर देते हैं। सिद्ध हैं, ये प्रमाणित हैं, परफेक्ट हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। दुनिया की कोई वस्तु आपको आनंद नहीं देगी आपके दुख में जितना ये परमेश्वर का वचन देगा। इसी का दूसरा हिस्सा पढ़िए, चौथी बात, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में ज्योति ले आती है, एक नया उत्साह, नया उमंग आपके जीवन में ये भर देती है। पांचवी बात, 9वां पद, दूसरा हिस्सा, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय यहोवा हैं। के नियम सत्य हैं, शंका करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यदि किसी बात पर शक है तो मैं और आप तो मृत्यु के बाद जाएंगे ही स्वर्ग में। पूछ लीजिएगा लेखकों से, प्रभु यीशु मसीह से कि इसका क्या अर्थ है। सत्य है ये वचन। लिखा है कि पूरी रीति से धर्ममय है और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता, चेतावनी मिलती है। और उसके बाद 6वीं बात, 10वां पद, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। कितनी अच्छी व्याख्या है ये, उपमा है परमेश्वर के वचन की। सोने और कुंदन से भी बढ़कर हैं और किसी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु से भी अधिक स्वादिष्ट है ये परमेश्वर का वचन, मधुर है ये, डिलीशियस है। और लिखा है 11वें अध्याय के दूसरे हिस्से में, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हम वचन की उपेक्षा ना करें, वचन की उपेक्षा ना करें। उस धनवान व्यक्ति ने जिसकी ड्योढ़ी पर लाजर बैठा करता था, वचन की उपेक्षा की और वो अधोलोक की पीड़ा में पड़ा हुआ है। लूका 16 अध्याय में हम इसका वर्णन पाते हैं। आप 28 और 29 पद को पढ़िएगा। और वो वहां पर अधोलोक की पीड़ा में, नरक की पीड़ा में अब्राहम को देख रहा है और अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है। और वो कह रहा है कि अब्राहम पिता, लाजर को मेरे घर में भेज दीजिए, 5 भाई हैं, वो जाकर चेतावनी देगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो, अच्छा जीवन जियो, जिससे ऐसी जगह पर नहीं पहुंचो। नहीं पढ़ोगे तो ऐसी जगह पर तुम पहुंच जाओगे। पढ़िएगा 28 और 29 पर। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं,
वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हमारे पास भी ये बाइबल है, और यदि मैं और आप उस धनवान व्यक्ति की कल्पना करें, उसकी जगह पे हों, तो आज हम चेतावनी पालें इस वचन के द्वारा। अब्राहम ने कहा उनके पास पवित्र शास्त्र है, पढ़ें और सुने। क्या लिखा है भविष्यद्वक्ताओं ने, क्या लिखा है प्रेरितों ने, क्या लिखा है मूसा ने, पढ़ें और चेतावनी लें उससे। महान प्रचारक डीएल मूडी ने कहा, जब मैं प्रार्थना करता हूं तब मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, लेकिन जब मैं वचन पढ़ता हूं तो परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं। कितनी सही बात उन्होंने की है, सही व्याख्या है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर पिता आपसे बातचीत करते हैं। ये जीवित वचन है परमेश्वर का। इस्राएली बिना इस वचन के रहे और वो अभिशप्त हुए, और हम भी अभिशप्त होंगे। अभिशाप हम पर लगेगा, नरक में जाएंगे यदि हम नहीं सुनेंगे भविष्यद्वक्ताओं की और प्रेरितों की और परमेश्वर के वचन की। व्यवस्था विवरण 30:14 में लिखा है, परमेश्वर का वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह में और मन में ही है कि तू इस पर चले। आज ये वचन एक किताब के रूप में मेरे और आपके घरों में है, और वो इसलिए है कि मैं और आप पढ़ें, परमेश्वर को जानें, समझें और इस वचन के अनुसार हम चल सकें। इस्राएलियों ने तीनों अभिशाप को कैसे दूर किया, अंत की बात मैं बताऊंगा। ये तीन तो अभिशप्त बातें थी उनके लिए, अभिशाप की बातें थी उनके लिए। कि पहली बात, वो परमेश्वर से वो दूर थे, सत्य परमेश्वर को के बिना थे। दूसरी बात, सिखाने वाले याजक के बिना थे। और तीसरी बात, परमेश्वर के वचन के बिना थे। ये तीन अभिशप्त बातें थी उस समाज में। कैसे उन्होंने इस अभिशाप को दूर किया, मेरे और आपके लिए बड़ी शिक्षा है। और शिक्षा ये है कि परमेश्वर ने संकट भेजा उनके बीच में, तकलीफ भेजा परमेश्वर ने कि सुधर जाएं, चेतावनी के रूप में उसे ले लें। दूसरा इतिहास 15 उसके 4 पद में लिखा है, 4 पद में, हाँ पढ़िएगा। परंतु जब वे संकट में पड़कर इस्राएल के परमेश्वर की ओर फिरे, संकट में पड़ गए वे लोग, परमेश्वर ने तकलीफों को भेजा, तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। 2 बातें की उन्होंने वहां पर। पहली बात क्या की उन्होंने, पढ़िएगा। परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। वो लोग परमेश्वर यहोवा के तरफ आ गए, उन्होंने संसार को छोड़ दिया। जब तकलीफें आई, हमारे लिए उदाहरण है, वे उन्हीं परिस्थितियों में नहीं पड़े रहे और परिस्थितियों से बाहर निकले और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। और तब विजय मिली है जब वो परमेश्वर की ओर आए हैं। परमेश्वर संकट की घड़ी लाते हैं। मैंने आपसे कहा कि 2 बातें उन्होंने किया, मैं इसके ऊपर और बातें आपको बताऊंगा। परमेश्वर संकट की घड़ी लाते हैं जब हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। हम 3 बातों का तिरस्कार करते हैं। पहला परमेश्वर का, दूसरा परमेश्वर के एक अच्छे याजक का, और तीसरा परमेश्वर के वचन का। इस्राएलियों की आत्मिक गिरावट पर परमेश्वर ने अपने एक नबी को उनके पास भेजा, और वो नबी या भविष्यद्वक्ता का नाम अजर्या है। वो राजा आसा के पास आया हुआ है, और अजर्या नबी ने राजा आसा से 3 बातें कही हैं। पद 2 को पढ़िएगा। पहली बात, और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। पहली बात हमारे समझने के लिए है, यदि मैं और आप इस अभिशाप से दूर होना चाहते हैं, वो कहते हैं जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तो वह तुम्हारे संग रहेगा। पहली शर्त है।
और वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, 10 आज्ञा में से पहली आज्ञा, तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। और आगे लिखा है कि मैं तुम्हारा जलन रखने वाला, ईर्ष्या करने वाला परमेश्वर, यदि मुझे छोड़ किसी और को तुम मानोगे, तुम संकट में, तकलीफों में तुम पड़ोगे। दूसरी बात वो क्या कहते हैं? और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, तुम उसकी खोज में लगे रहोगे, तब तो वह तुमसे मिला तब करेगा। वह तुम्हें मिला करेगा। और उन्होंने परमेश्वर को खोजा है, ढूंढा है। चौथे पद के अनुसार लिखा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब वह उनको मिला। यदि तुम उसको खोजोगे, उन्हें खोजोगे, तो वह तुम्हें मिलेंगे। तीसरी बात, यदि तुम उनको त्याग दोगे तो वे भी तुमको त्याग देंगे। यदि मैं और आप परमेश्वर को त्यागेंगे तो परमेश्वर मुझे भी और आपको भी त्याग देंगे। परमेश्वर मनुष्य को दरअसल नहीं त्यागते, शुरुआत तो मनुष्य ही करता है, मैं और आप करते हैं कि हम ही परमेश्वर को छोड़ देते। यहां भी वही बात लिखी, तुम मुझे त्यागोगे, हम ही त्यागते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर न कभी हमें त्यागते हैं, न कभी हमें छोड़ते हैं। इस्राएली प्रजा ने ये 3 कार्य किए हैं जो मैंने पहले कहा था आपसे, अब मैं उसे समझा रहा हूं। 3 कार्य किए तो परमेश्वर ने उन्हें संकट में डाला। हम भी जब परमेश्वर की संगति को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को नहीं खोजते हुए सांसारिक वस्तुओं की खोज करते हैं और परमेश्वर को त्याग कर किसी और को अपना बना लेते हैं। केवल दूसरे ईश्वरों की बात नहीं है, हम कभी कभी धन को भी अपना ईश्वर बना लेते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनकी हम उपासना करने लगते हैं, हम केवल उसे ही परमेश्वर के स्थान के बाद स्थान हम देते हैं, पहले स्थान देते हैं। तब परमेश्वर हमें भी विपत्ति और संकट में डालते हैं। हमें इस्राएलियों के समान 2 कार्यों को करना पड़ेगा, क्षमा करेंगे। अपने जीवन से घिनौनी वस्तुओं को दूर करना पड़ेगा। पद 8 में लिखा है, दूसरे हिस्से में, सब घिनौनी वस्तुएं उन्होंने दूर की। और लिखा है, यहोवा की वेदी को नए सिरे से बनाया और परमेश्वर से उन्होंने वाचा बांधा। परमेश्वर से वाचा बांधा, पहला काम किया उन्होंने कि घिनौनी वस्तु को दूर किया। यदि मैं और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये अभिशाप समाप्त हो, तो पहला काम करना है कि हमें अपने जीवन से घिनौनी वस्तु को दूर करना है। और दूसरा, यहोवा की वेदी को नए सिरे से बनाना है। फिर से हमें नई जिंदगी परमेश्वर के साथ प्रारंभ करनी है और परमेश्वर से वाचा बांधना है। पद 12 में लिखा है कि उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन से और सारे जीव से, सारे प्राण से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पद 15 में लिखा है, यह शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और अब बड़ी अभिलाषा से परमेश्वर को ढूंढा और परमेश्वर उनको मिले और परमेश्वर ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। परमेश्वर पिता मुझे और आपको भी विश्राम देंगे। आज भी हम संकटों से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने संकट नहीं, पूरे विश्व के सामने संकट है। वायरस है, वायरस के अनेक वेरिएंट्स हैं और नए वेरिएंट्स भी आने वाले हैं। परमेश्वर पिता संकट में डालते हैं मानवता को, ताकि मानवता परमेश्वर के पास आ सके। यदि मैं और आप इस अभिशाप से दूर होना चाहते हैं तो हमें भी इस्राएलियों के समान 3 कार्यों को करना पड़ेगा। परमेश्वर को उचित स्थान देना पड़ेगा, हमें परमेश्वर को जानना पड़ेगा, हम जाने परमेश्वर को, और तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को भी हमें महत्व देना पड़ेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी की सहायता करे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें और आशीष के द्वारा आज की आराधना को हम समाप्त करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोला है
और पिता आपने हमें बता दिया कि न सिर्फ इस्राएलियों के परंतु हमारे जीवन के भी ये 3 अभिशाप हैं। होने दीजिए पिता कि हम आपको अपनी जिंदगी से कभी अलग ना करें। होने दीजिए पिता कि हमारे जो याजक हैं, प्रभु यीशु मसीह महायाजक हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा दिया, उसके द्वारा हम आपका ज्ञान निरंतर प्राप्त करते रहें। और होने दीजिए पिता कि हम आपके वचन को अपनी जिंदगी में प्रमुख स्थान दें। केवल एक दर्शनी किताब हमारे लिए ना हो, परंतु हमारे लिए उपयोगी किताब ये बन जाए कि इसे पढ़ करके हम आपका ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम नष्ट ना हो। आज के वचन के लिए और आपके द्वारा दी गई सहायता के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक लोगों के साथ जो यहाँ पर हैं या अपने अपने घरों में हैं, उन सभी पर युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।